शनिदेव जो हैं वो रेवती नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं। अब हम इस वीडियो में बात करेंगे कि उससे क्या प्रभाव पड़ेगा। आप देखेंगे रेवती वो नक्षत्र जिनका प्रोमिनेंट होता है वो कृषि से अच्छा पैसा बनाते हैं, और शनिदेव रेवती में है तो रुपी डिप्रिशिएट होता ही है। लोग हिडन नॉलेज सीखते हैं, विजडम ऑफ डेथ लेते हैं, ट्रैवल करते हैं। और आप एक और चीज़ देखेंगे कि आपके जीवन से लोग फ़िल्टर आउट होते हैं। जो ख़राब लोग हैं, जो आपका टाइम वेस्ट करते थे, वो फ़िल्टर आउट हो जाएंगे। रेवती जिनका प्रोमिनेंट होता है वो भी आप देखेंगे कि उनके दांत से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर होती है। अब रेवती का जो स्वामी बनते हैं वो मरकरी बनते हैं, जो लॉजिकल थिंकिंग लेकर आते हैं। सैटर्न इन रेवती मतलब लॉजिकल थिंकिंग तो आपकी रहेगी, फिर आप उससे आगे भी बढ़ेंगे। जैसे कि आप गिटार सीखते हैं तो पहले आप जो ट्यून है होती है वैसे ही सीखते हैं, फिर आप उस ट्यून को ही कई सारी ट्यून उससे बना सकते हैं। वैसे ही ये आपको सैटर्न इन रेवती देता है। ये ट्रैवल भी आपसे करवाएगा। आप क्रिएटिविटी आपकी यूज़ कर सकेंगे। कई लोग जो है कुछ नया करेंगे। कई लोग सोचेंगे कि अब ये 9 to 5 जॉब नहीं करनी है तो मेरे को छोड़ना है, तो वो छोड़ने का भी सही समय हो सकता है यही हो। अब बात करते हैं एरीज़ लग्न की। देखिए एरीज़ लग्न में सैटर्न जो है वो 12वें घर में है, तो खर्चा तो ये करवाएगा। हॉस्पिटलाइजेशन पे करवा सकता है, किसी और चीज़ पे करवा सकता है। तो बेहतर है कि आप आश्रम में जाके मेडिटेशन करें, समर्पण क्रिया करें। आपके प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट हो सकता है रिजॉल्व हो जाए। जूते पे आपको और खर्चा करवा सकता है, क्योंकि 12वां घर जो है वो आपका फीट भी है, आपको नई नई अपॉर्चुनिटी भी दे सकता है। इसलिए अपनी हेल्थ का अच्छा खासा ख्याल रखिए। मेष लग्न वालों को भी नई नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर आप सोशल मीडिया पे काम करते हैं तो ये आपके लिए बहुत सही समय है। फॉरेन ट्रैवल हो सकती है। आप अपनी वैल्यू बहुत अच्छी तरह से जानेंगे। अगर आप सस्ते में काम करते हैं तो आप अपने सर्विस चार्ज बढ़ाएंगे। इनकम सोर्स पे आपका बहुत फोकस रहेगा। मेहनत आपको करनी पड़ेगी, तभी जाके भाग्योदय होगा। आपने किसी का पैसा लिया है और बहुत बड़ा अमाउंट लिया है तो आप 500,000 से शुरुआत कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका जो है पूरा कर्जा उतर जाएगा। जेमिनी लग्न के लिए यही समय है। अगर आप सोच रहे हैं कि कोई नया बिजनेस करें या कुछ नया काम करें तो आपके आइडियाज़ को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए यही बेस्ट समय है। बस यह शर्त यह है कि आपका जुपिटर और मरकरी सपोर्ट करना चाहिए सेकंड हाउस में, क्योंकि आपका जो जुपिटर है वो स्ट्रॉन्ग होके बैठा है, उच्च का है, क्योंकि चौथी राशि में प्रवेश कर गया है जुपिटर। अब बात करते हैं कैंसर लग्न की। कैंसर लग्न में आपके लग्न में ही जुपिटर है, तो हो सकता है कि आप फालतू का ज्ञान किसी से ना लें। आप जो है उल्टा जवाब भी लोगों को दे सकते हैं। खुद से आपको काम करना पड़ेगा। बॉस से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। बॉस, पिता और गुरु के लिए आपको काम करना पड़ सकता है। मंदिरों में डोनेट करिए, या फिर जो गुरुद्वारे में सेवा करते हैं, चप्पल रखवाते हैं या चप्पल साफ़ करते हैं, चप्पल जूते साफ़ करते हैं, वैसा अगर आप कर सकते हैं तो ये आपको बहुत बेनिफिशियल रहेगा। लियो राशि में आपको हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। कई ऐसी जो हिडन चीज़ें हैं, जैसे अफेयर्स हों तो पत्नी बोलना चालू कर देगी, या फिर कई बाहर आ सकते हैं आपके हिडन अफेयर्स, इसलिए इस बात का ध्यान रखें। पीठ में आपको दर्द हो सकता है। नशे पत्ते से बिल्कुल दूर रहें लियो लग्न वाले। वर्गो वालों के लिए लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग जो है, मतलब अगर आपकी गर्लफ्रेंड है तो शादी होने के चांसेस से उससे शादी हो जाएगी, या फिर प्रॉपर तरीके से ब्रेकअप हो जाएगा। में प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि बिजनेस के चांसेस हैं। 7वां जब भी सूर्य या सैटर्न होता है तब भी आप कुछ परमानेंट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे वर्गो लगने वालों के लिए ये बिल्कुल सही समय है। बेफिजूल का खर्चा ना करें। शादी के योग भी यहाँ पर बनने के चांसेस हैं। किसी का डिवोर्स का केस लंबे समय से चल रहा है तो उसका डिवोर्स हो सकता है। अब बात करते हैं लिब्रा लगने वालों की। लिब्रा लगने वालों के लिए ये 6वें घर में है, तो कंपटीशन हो सकता है आपको फेस करना पड़े और फिर आप कंपटीशन से जीत जाएं। लीगल केसेस आप जीत जाएंगे। प्रॉपर्टी के समय प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करें, सब कुछ पढ़ के साइन करें, बहुत सोच समझ के प्रॉपर्टी लीजिए। आपको हिसाब किताब करना पड़ेगा, आपका बिजनेस है तो
बुक कीपिंग आपको देखनी पड़ेगी लिबरल लगने वालों को, क्योंकि शनिदेव जब 12वीं राशि से होते हुए पहली राशि में पहुँचेंगे तो आपके बिजनेस पार्टनर फिर हिसाब किताब मांगेंगे। इसलिए अभी से ही अकाउंटिंग अच्छी करके रखिए। इनके लिए स्टार्ट फीडिंग एनिमल्स, और अगर कोई बीमार है, किसी की सर्जरी है, चाहे वो जानवर हो चाहे मनुष्य हो, उसके लिए आपको पैसे अगर आप दे सकते हैं तो ज़रूर दीजिए। एक रूटीन को फॉलो करिए। मार्स और सैटर्न जब भी ट्रांजिट करते हैं तो आपको ट्री प्लांटेशन करना चाहिए, सर्जरी में किसी की मदद करनी चाहिए, डॉग्स को फीड करना चाहिए। स्कॉर्पियो लगने वालों के लिए हो सकता है आपको डिप्रेसिव थॉट्स हों, डर आपको लग सकता है। बाकी हालांकि आपका अच्छा टाइम आ रहा है। कुल देवी और कुल देवता के दर्शन ज़रूर करिए। फॉरेन ट्रैवल अगर हो सकता है तो करिए ज़रूर। बच्चों के बारे में हो सकता है आप सोचें। एक्स्ट्रा कॉन्शियस हो सकते हैं आप, हर चीज़ को बहुत सोच सोच के करेंगे, वो भी कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। सजिटेरियस वालों के लिए डीप थिंकिंग रहेगी, बहुत हर चीज़ के जड़ में जाके आप सोचेंगे, बहुत हैवीनेस फील होगी। फार्म या खेत पे अगर काम करेंगे तो आपके लिए बेहतर करेगा ये। कैप्रिकॉर्न की बात करते हैं। कैप्रिकॉर्न जो है, आखिरी आपके पास मौका है अपने आइडियाज़ को रियलिटी में बदलने के लिए, क्योंकि एक बार शनिदेव मेष राशि में पहुँचे तो फिर दिक्कत हो सकती है। कोई रिनोवेशन करवाना है, कोई पिंडदान करवाना है तो आप पितरों के लिए कर सकते हैं। बिज़नेस आप शुरू कर सकते हैं। ट्रैवल भी आपकी होगी, अगर आप जितना ट्रैवल करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। एक्वारियस वालों के लिए अब जो आपकी फैमिली है वो असली रंग दिखाएगी। नशे पत्ते से बिल्कुल दूर रहिए, प्रॉब्लम हो सकता है। कहीं कहीं पे ओवर ईटिंग भी हो सकती है, अल्सर होने के भी चांसेस हो सकते हैं। बिज़नेस में आपका लॉस होगा। अगर आप 8th हाउस से रिलेटेड काम करते हैं तो हो सकता है आपको प्रॉब्लम ना हो। अगर कोई दूसरा बिज़नेस करते हैं तो प्रॉब्लम होगा। 8th हाउस में क्या क्या आएगा? क्रूड ऑयल, ज़मीन से अंदर की चीज़ें, इससे रिलेटेड अगर कोई बिज़नेस करते हैं, इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई काम करते हैं तो उसमें दिक्कत हो सकती है। रही बात प्राइसेस की, तो ट्रैवल होगा। सिर हो सकता है आपका भारी हो, क्योंकि आपके सिर के ऊपर ही शनिदेव बैठे हैं। शाम को 6 बजे के बाद आपको जो है खाना नहीं खाना है, और इन्वेस्टमेंट बहुत सोच समझ के करना है। अपने पाँव का ज़रूर ध्यान रखें। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।